हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। हम लोग इसमें 40 क्वेश्चन करेंगे जैसे कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सचिवालय का सपना लेके रखे हुए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग ऐसे इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग जाकर जेई वाला स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, JSSC जेई वाला स्टूडेंट के जो हमारे चैनल के साथ जुड़े थे और रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखे थे, वो बल्ले बल्ले हो गए थे। वो अलग बात है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वो हम नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग बहुत अच्छा एग्जाम किया था। कारण है JSSC वाला यूट्यूब चैनल, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का उन लोग बेनिफिट देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, सही आपको को सीजन में देखने को मिलेगा, आपको यकीन दिलाते हैं। रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो ये नहीं कि आज देखें कल परसों नहीं देखें फिर 3 दिन के बाद देखें, उसका फिर गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, रेगुलर देखिएगा तो शायद आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम PDF देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज कितना अच्छा से क्लास करवाए थे, आज कल करवाए थे सोशियो रिलीजियस वाला रिफॉर्म वाला। वहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलिए 110% गारंटी देते हैं, जो कल करवाए थे मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जरूर देखिएगा उसको। चलिए थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, कोई दिक्कत, हम पढ़ देते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्य के चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले थे? चेरो के टाइम पे ऐतिहासिक था, बताइए आपको कौन था बताइए देखो कौन सा था दोस्तों, 4 ऑप्शन देखिए। चलिए कौन सा था? बेतला नेशनल पार्क। कौन सा ना दोस्तों? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में, बेतला नेशनल पार्क, जो कि 1986 में कब किया गया फॉर्मेशन दोस्तों? 1986 में किया गया था। ठीक है, अच्छा ये पूछ देगा कहाँ पे है, कौन सा जिला में? तो पहले क्या था? पलामू में था। ठीक है, तो पलामू आपको नहीं मानना, ये है लातेहार जिला में। कौन सा जिला में? बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 2 किला, एक पुराना किला और नया किला है यहाँ पे राजाओं को, चेरो राजाओं का। लेकिन ये कौन सा नदी के तट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना औरंगा नदी के किनारे तट बसा। औरंगा नदी, कौन सा नदी? औरंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये किले सारा औरंगा नदी याद रखना है। चलिए, कोडरमा, झुमरी तेलिया तथा मधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। तब देखो कोडरमा आ गया, तो कोडरमा से आपको याद रखना क्या है? माइका। आपको पता है माइका बहुत ज़्यादा पाया जाता है कोडरमा में, तो माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112 का C हो जाएगा। चलिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये एक काली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, आपको बता चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेतीली मिट्टी हजारीबाग एरिया में पाया जाता है सब। ठीक है, तो काली मिट्टी भी याद रखना राजमहल वाला में। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बसा हुआ है? चलिए, चांदिल डैम पे सबसे पहले बात, आपको चांदिल प्रोजेक्ट जो है ऊर्जा वाला, वो आपको सरायकेला खरसावां में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कौन सा नदी में दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी। कौन सा नदी? सब पहले बहुत करवा चुके हैं, स्वर्णरेखा रिवर में का है। आपको तो झारखंड का क्वेश्चन तो काफ़ी रटा भी गया होगा, रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो। चलिए, स्वर्णरेखा नदी पर है और इसका यदि पूछ देगा आपको ऊंचाई पूछ देगा तो 220 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, किसका? चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट, जो कि सरायकेला खरसावां स्वर्णरेखा नदी पे है, जिसका ऊंचाई 220 मीटर है। चलिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो कौन सा युग हुआ था? जुरासिक युग में। किसमें? जुरासिक युग में हुआ था। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है झारखंड को बताना आपको। बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक आ गया, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? आपको डाल्टनगंज याद रखना है, मेदिनीनगर या तो डाल्टनगंज, जो भी नाम है आपको पूछेगा। उत्तरी कोयल नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए कहाँ से शुरू होता है? तो रांची के पठार से शुरू होता है। रांची के पठार के मध्य से एक पिस्का है, जगह है, क्या नाम है? पिस्का। ठीक है, याद रखिए, पिस्का जगह रांची में, वहाँ से नॉर्थ कोयल रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, वहाँ से निकलती है, रांची के पठार के मध्य से पिस्का जगह है, एक जगह पिस्का से। ठीक है, पिस्का भी याद रखना, हो सके ऑप्शन में पिस्का दे दे एग्जाम में, क्या कीजिएगा? तो उत्तरी कोयल नदी जो पिस्का से निकलती है रांची पठार से, और इसका जो नॉर्थ कोयल नदी का जो ट्रिब्यूटरी है औरंगा और अमानत, क्या है? औरंगा और अमानत इसका सहायक नदी है, दोनों याद रखें, औरंगा और अमानत। झारखंड के किस जिले के में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज पाया जाता है? तो HEC का नाम सुने होंगे, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कब? 1958 में। डेट आपका रखना है रांची में ही। ठीक है, तो वहीं पे ये होगा, तो इसका आंसर 116 का C हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा 1958 में? तो स्थापना चेकोस्लोवाकिया के द्वारा के हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के हेल्प के द्वारा बनाया गया था ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज। चलिए, ये बताइए
मसंजोर बांध, कनाडा डैम जिसको नाम से जाना था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कनाडा डैम किसको बोलते हैं? तो मसंजोर बांध को बोलते हैं कनाडा डैम। कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो आपको डेट याद होगा, तब पंचवर्षीय योजना तो आपको बता चुके, कितना पता ही चल जाएगा। तो डेट कब था? 1955। तो आप देख लीजिए कौन सा पंचवर्षीय योजना होगा ये। पहला कब से? 51 से 1951 से 1956। तो पहला ही दिख रहा है, पहला पंचवर्षीय यही था, इसका मतलब प्रथम हो जाएगा। ठीक है, यही है प्रथम, याद रखिएगा प्रथम। ठीक है, 1955 के कनाडा के जो विदेश मंत्री था ना, क्या नाम था? लेस्टर पियर्सन के द्वारा ये बांध का उद्घाटन किया गया था। कनाडा का जो विदेश मंत्री था लेस्टर पियर्सन द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था 1955 में। चलिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कहाँ हुई थी? तो 12 जून 1857 को हुआ था दोस्तों। ये तो डेट सबको पता है। ठीक है, 12 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बात है जो विद्रोह जब वहाँ हुआ था देवघर में, कौन सा नदी पर स्थित है ये? तो याद रखिएगा आपको, अजय, कौन सा? अजय नदी के तट पर रोहिणी ग्राम एक जगह है देवघर में, रोहिणी ग्राम अजय नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक रेजिमेंट पूछता है, ठीक है, कौन सा रेजिमेंट है यहाँ पे? राथाउस्ट में 32 रेजिमेंट। ठीक है, याद रखना आपको, 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का उप मुख्यालय वहीं पे था। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, निम्न में से कहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो कहाँ से पड़ा था? बंगाल से पड़ा था। झारखंड के किस स्थान के प्रागैतिहासिक कालीन से शैल चित्र एवं प्रकृति गुफाएं मिली है? कुज्जू, पारसनाथ, सीतापाड़, भवनाथपुर। तो कहाँ से? भवनाथपुर। भवनाथपुर कहाँ है दोस्तों? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, बताइए भवनाथपुर कहाँ पे है। तो कौन सा जिलों में? गढ़वा जिले में। ठीक है, गढ़वा जिले में। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये, सफाहोड़। बताइए, सफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? पहली बात आपको डेट याद रखना है, 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लाल हेम्ब्रेम, जिसको लाल बाबा के नाम से जानते हैं, लाल हेम्ब्रेम लाल बाबा के नाम से जाना जाता है, नेतृत्व करता लाल बाबा थे। ठीक है, यह संथाल समाज का संबंधित था। ठीक है, या एक जो क्या नाम है इसका? हाँ, सफाहोड़ जो था ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको रखना है, ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। सामाजिक सुधार आंदोलन था, याद रखिएगा। ठीक, सफाहोड़ आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन था, जो कि 1870 ईस्वी में लाल बाबा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लाल बाबा का क्या नाम है? हेम्ब्रम, मतलब लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा बोला जाता है इसको। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो आसान क्वेश्चन ये, इसका सुखदेव महतो इसका दिए थे उस टाइम में। ठीक है, चलिए 123, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ था, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान का संदर्भ किया जा रहा है? तो आपको पता जेल तोड़ने वाला कहानी कहाँ से पता था? हजारीबाग का पता ही है आपको। तो इसका आंसर 123 का सी हो जाएगा। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जबरन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के, देखिए क्या है, कौन सा बाबा? जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। तो कौन सा आंदोलन था ये? बताइए। चलिए, तो ये था ताना भगत मूवमेंट। कौन सा? ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में हुआ था। अच्छा, इसका नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? कौन सा भगत था? जतरा भगत। कौन सा भगत? जतरा भगत, याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखना है। चलिए, ये बताइए, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए बताइए, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो कहाँ पर बताया दोस्तों? डोमरी पहाड़, डोमरी पहाड़ बुरू, डोमरी पहाड़ याद रखिए। कहाँ पे? डोमरी पहाड़। अच्छा, डोमरी पहाड़ है कहाँ पे? तो डोमरी पहाड़ है खूंटी में। कहाँ पे है? खूंटी में, याद रखना। ठीक है, डोमरी पहाड़ जो है खूंटी में है। अच्छा, ये कब हुआ था? ये ईयर को पूछ देगा कि जालियांवाला बाग कब हुआ था, ये जो खूंटी डोमरी पहाड़ में हुआ था। तो आपको याद रखना है कब हुआ था, बताइए। 1899 में हुआ था, ये डेट याद रखना। ठीक है, डोमरी पहाड़ खूंटी में है और 1899 ईस्वी में हुआ था ये काम। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? रांची में सबसे ज़्यादा मुंडा पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में कौन सा सबसे ज़्यादा? संथाल, सेकंड में ओरावन, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो
और सबसे लास्ट जो 32वां नंबर है वो कोल है, 32 नंबर, टोटल 32 है ना। तब वो सब याद रखना है, पहला याद रखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 32वां याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज बोलेगा तो अप्रोक्स 36% मान लीजिएगा, इसको 35 पॉइंट समथिंग होता है, और ऑन में 18.14 मान सकते हैं। कई बार बताया आपको, रट्टा गया होगा। ये 14.56 मुंडा में, और ये 9.23 होगा। इसका नहीं पूछेगा, इसका कोल याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट्स, अच्छा, सरायकेला, खुटी टोला, कुंजला, ईचागढ़। चलिए, तो असुर तो सरायकेला खरसावां तो होता ही है, ईचागढ़ ने कि नहीं है वो पूछा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ईचागढ़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ईचागढ़, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा, ठीक है। तो उरांव द्रविडियन है, सौर्य पहाड़ी द्रविडियन है, मालपहाड़ी द्रविडियन है, लेकिन संथाल नहीं है, संथाल नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 128 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रिक होता है ये, कैसा? ऑस्ट्रिक होता है ये संथाल वाला, ठीक है। खड़े जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? खड़े जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? बताओ। तो ये दोस्तों ओलोल दाय असल विवाह बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्रय विवाह बोला जाता है खड़ी जनजाति में, तो इसको क्रय विवाह बोल देगा ऑप्शन में, या फिर ओलोल दाय या फिर क्रय विवाह बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्रय विवाह इसको बोल सकते हैं, किसमें? खड़िया जनजाति में। किसान जनजाति को किसने पांडवों को वंशज बताया था? किसान जनजाति में किसने पांडवों को वंशज बताया था दोस्तों? बताइए। तो कौन बताया? डाल्टन। कौन बताया था दोस्तों? डाल्टन बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, किसान जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं, ये बात पता है आपको? इन लोग याद रखिए अपने आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अपने आप को इन लोग किसान जनजाति अपने आप को नगेसिया बोलता है। क्या बोलता है? नगेसिया, याद रखना आपको। क्या बोलता है? नगेसिया, ठीक है। अच्छा, किसान जनजाति दो भागों, सबसे ज़्यादा इसमें पलामू पाया जाता है, और इसका दो भागों में बांटा गया। एक किसान का पलामू पाया जाता है, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा होता है इसमें? एक होता है सिंदूरिया, एक होता है सिंदूरिया, और एक होता है तेलिया। तो याद रखिएगा, पूछ देगा सिंदूरिया और तेलिया कौन सा ट्राइब से रिलेटेड है, कौन सा जनजाति से रिलेटेड है? तो सिंदूरिया और तेलिया किसान जनजाति से रिलेटेड है, जो कि अपने आप को नगेसिया बोलता है, और डाल्टन ने बताया था पांडवों का वंशज। जिनमें से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? पेशेवर नृत्य कौन सा है इसमें से? चलिए, तो जोगेड़ा नृत्य, नचनी नृत्य, झिंझिया नृत्य और करम नृत्य। तो ये पेशेवर नृत्य है, तो कौन सा होगा दोस्तों इसका जो होगा नचनी नृत्य पेशेवर है, ठीक है। नचनी नृत्य कब होता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है ये प्रोग्राम। केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा और टुइला किस प्रकार के वाद्य है ये? तो तंतुवाद है, ठीक है, याद रखिएगा। सुरकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो नरसिंह तो चलिए सर का हजारीबाग टाउन में ही होता है, और ये सुरकुंड होता है बरकट्ठा, हजारीबाग जिले में पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब हजारीबाग हो जाएगा। टेम्परेचर पूछ देगा तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में 190 अप्रोक्स याद रखना फ़ारेनहाइट में, ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। और नरसिंह स्थान का जो मेला लगता है उसको कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है वो मेला। निम्न में से किस त्यौहार का झारखंड में बीज बोने का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? चलिए, तो ये कौन सा? रोहिणी त्यौहार, ठीक है। ये रोहिणी त्यौहार को बीज बोने का त्यौहार बोला जाता है। दोस्तों रोहिणी जो होता है ना, कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार होता है। रोहिणी जो होता है कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार होता है रोहिणी। 135 आइए। संथाली, मुंडारी हो खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव, कुड़ुक, कोरवा, पहाड़िया, मालतो का संबंध है। तो आसान भाषा है। किससे संबंध है? तो द्रविड़ परिवार से है, अभी बोल चुके हैं पहले। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? मुंडारी ग्रामर के लेखक है, बताइए। तो कौन है दोस्तों? ए नटरेट है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति उस इतिहास में अपना अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ये देवघर स्थित मोड़, ठीक है। क्या नाम? क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश याद रखिएगा, देवघर से रिलेटेड था, ठीक है। भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। कितना है? 51 ज्योतिर्लिंग है, 12 शक्तिपीठ है ना। तो कहाँ पे ये आपको याद रखना, एक ही जगह कहाँ पे है? तो देवघर में है, एक ही जगह है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे? बैद्यनाथ धाम मंदिर में। यार 138 का बी हो जाएगा। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? चलिए, तो सबसे बड़ा जैविक उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा ये कहाँ पे? बोकारो में है ना। हाँ, बोकारो में। देखिए दोस्तों, ये बोकारो में है, ठीक है, याद रखिएगा। यह स्थापित कब किया गया दोस्तों? 1980 ईस्वी में, ठीक है। ये बोकारो में स्थित है। ये झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है, ठीक है। और इसको उद्घाटन कौन किया था दोस्तों? याद रखिए, 1990 में उद्घाटन किया था। इसका नाम था एम रामाकृष्णा के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है, 1990 में। 140 निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्बा पहाड़ी कलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? चलिए, कहाँ पे दोस्तों? ये चतरा में है, लेकिन कहाँ पे? कोलेश्वरी मंदिर। कहाँ पे? कोलेश्वरी मंदिर। तो याद रखिएगा, इसका 10th जो देखिए दोस्तों, महावीर जो होता है ना, जैनिज्म का 10वां तीर्थकार जो 10वां नाम का था, जो 24 है टोटल, तो 23वां पारसनाथ, 24 महावीर। तो जो 10वां पूछ सकता है एग्जाम में, 10वां कौन है? जैन का तीर्थकार का 10वां तीर्थकार, तो याद रखिएगा शीतलनाथ। कौन है? शीतलनाथ। यहीं पे उपासना की थी शीतलनाथ, ठीक है। कोलेश्वरी मंदिर पहाड़ पर शीतलनाथ 10वां गुरु मतलब है ये। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? कौन सा योजना दोस्तों? तो बताइए। तो इसका हो जाएगा आल्पिन योजना। आल्पिन योजना मतलब क्या है? ये यूनिक आईडी दिया था अपने हर प्लॉट, जमीन के प्लॉट के हर सरकार मतलब जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी दिया गया था। आल्पिन योजना के नाम से बोला गया था इसको, ठीक है। जयपाल सिंह पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही, वो चीज़ बताना है वो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देख लीजिए। इस योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु जा सकेंगे। ये बात गलत है, आगे देखते हैं। मतलब सही है वो बात, कहाँ सॉरी क्या बोला गया? 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं और उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकते हैं, ये बात तो सही है। योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं के प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है जो कि 2021 में आया था, ठीक है। इसके आंसर ऑल ऑफ दी जो जाएगा डी। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी कहाँ पे दोस्तों? ये रांची में। इसका आंसर रांची हो जाएगा। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन से थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम का घोषणा करना पड़ा था? याद रखिएगा, 1000 किसको पकड़ने के लिए दिया था अंग्रेजों ने? तो चीज़ आपको याद रखना है, बताइए। चलिए, तो किसको दे दोस्तों? कोल रिवोल्ट, कोल विद्रोह कौन किया था? तो बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत था ना शायद, बुद्धू भगत ही था। चलिए, तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम किया था सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने। चलिए, ये बताइए, इस तरह का सेंटेंस पूछ देगा एग्जाम में कि निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने,
अग्नि पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों में आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश किसने दिया था? बताइए। तो जतरा भगत। कौन सा दोस्तों? जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत ने बोला था। ताना भगत रिपोर्ट 1914 बोला। थेबले ओरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। थेबले ओरांव के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, ये बात तो सही है। उन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये बात भी सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा गठन किया था। किसान सभा गठन कौन किया था? थेबले ओरांव 1930 में, ये बात भी सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, ये बात कहीं से जम नहीं रहा है। ये विरोध किया था दोस्तों, बढ़ावा नहीं किया था, विरोध किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो थेबले ओरांव ने ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं दिया था, विरोध किया था। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? अब बजट पूछेगा तो 2023-24 ला पूछेगा। ठीक है, तो 2022-23 का बजट क्या था दोस्तों? विकास मूल मंत्र आधार तो लोकतंत्र, इसका आंसर बी था। झारखंड के किस युवा समाज सेवी की अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड का रत्न के सम्मानित किया गया था? तो क्या नाम था उसका? अतुल गेरा। चलिए, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? शिबू सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री कब बना था? बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डीप में जो नहीं किया वो छोड़ दिया गया, तो गलती मारा होगा। ठीक है, पूरा क्लोज डेट दे दिया इसमें। अच्छा, गुरु जी को क्या नाम था? डिसोम गुरु। याद रखिए, डिसोम गुरु के नाम से जाना था, या तो गुरु जी के नाम से विख्यात है। ये झामुमो को सुप्रीमो शिबू सोरेन है। ठीक है, ये झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बन चुका पता है? शिबू सोरेन डिसोम गुरु 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो पहली बार जब बना था ना, तो 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च, कितने दिन के लिए बना? देख लीजिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए बना, 10 दिन के लिए बना था। ठीक है, 2 मार्च से लेके 12 मार्च 2 मार्च के लिए जो लेके 12 मार्च तक बना था, 49 के ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरी बार कब बना था? तो 27 अगस्त 2008 से लेके दूसरी बार 2008 में 2009 में। ठीक है, चलिए, तीसरी बार कब बना था? 2009 से 2010 में, याद रखें। ठीक है, तो पहली बार 2005 से 2005 में, याद रखिएगा। तो 3 बार शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री बना था। 2 मार्च से लेके 12 मार्च 1905 में, फिर 2008 2009 में, 2008 से 2009 दूसरा बार, तीसरा बार 2009 से 2010 में, 2008 से 2009, फिर तीसरा बार 2009 से 2010। ठीक है, अब पहली बार 2005 से 2005 में, लेकिन 2 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में। ठीक है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है अभी? तभी तो कौन है? रविंद्रनाथ महतो है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको। चलिए, इसका पूरा डेट लिख दे क्या? चलिए, 150 क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। चलिए, पूरा शिबू सोरेन 3 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, अभी बन सकता है क्योंकि उसी का सरकार है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला बार कब बना था, दूसरे बार कब बना था, और तीसरी बार कब बना, ये पूछा। ठीक है, तो पहली बार कब बना था दोस्तों बताइए? अभी बताए थे 2 मार्च 2005 से लेके कब तक? 12 मार्च 2005 तक, पहले याद रखना है। ठीक है, चलिए, दूसरा कब था बना था? चलिए, 27 अगस्त 2008 से लेके 18 जनवरी 2009 तक। कहने का मतलब 27 अगस्त 2008 से लेके 18 जनवरी 2009 तक। तीसरा बार कब बना था दोस्तों? चलिए, 30 दिसंबर 2009 से लेके 30 मई 2010, याद रखें। ठीक है, तब डेट याद रखना, याद कर लीजिए। 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005, 27 अगस्त 2008 से लेकर 2009, ये लंबे याद रखिए। ठीक है, आपको डेट पूछेगा तो यही बोला 2 मार्च, क्योंकि इसमें कम समय के लिए बना था और पहली बार बना था, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005 में, 2008 से 9 वही था, और 2009 से 10 वही था, तीसरा बार बना था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और JSSC वाला टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ये देखिए लिख दिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।